की इजाजत दे दे या हुक्म सहाजत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। आप सभी को बारंबार प्रणाम। और मैं वायरल गर्ल सलोनी कुमारी आप सबको फिर से एक नए वीडियो में दिख रही हूँ। और आप सबको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे नए जिला पदाधिकारी जो आए हैं, मुझे फिर से कल सम्मानित किया गया था। और हमारे साथ हमारी मम्मी थी, हम थे। तो आज को कुछ सुनाना चाहती हूँ और आप सबको कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मम्मी कुछ बोलेगी। हम सबको के प्रणाम करत हैं कि बनी जाए ससुराल। तो डीएम सर जी बोल हैं कि 4 दिन में पैसा कुलनी के आ जाए। तो बहुत वहाँ के अथी मने आशीर्वाद दे, मने हम कहत हैं जाके दे देती तो बहुत दया करती। महादेव के दया से उनका दया हमने पे करवा देती तो बहुत अच्छा रही। तो चलिए मैं आप सबको एक गाना सुनाती हूँ कि ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, हर रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म सहाजत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। तो ये गाना आप सबको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम इस वीडियो को एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। कहा जाता है कि कौन किसका कितना करीब होता है ये सबका अपना नसीब होता है। अपने भी साथ छोड़ देते हैं जब आदमी गरीब होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये लोकोक्ति बहुत ही प्रचलित है और ऐसे ही प्रचलित नहीं है, इसका एक जीता जागता उदाहरण हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो आपने देखा ये बिहार के डेहरी से सटे तिलौथू की रहने वाली सलोनी कुमारी है। और ये लड़की आज से विगत कुछ दिन पहले वायरल हो गई थी और आपने देखा था कि पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र बनी थी। दोस्तों, इस लड़की ने नीतीश कुमार के शराबबंदी के सपोर्ट में एक गीत गाया था और वो गीत बिहार ही नहीं बल्कि देश के लाखों लोगों के पास पहुंचा था और लोग इस गाने को सुनकर सलोनी कुमारी की सराहना कर रहे थे। यहाँ तक कि राजनीतिक गलियारों में भी अच्छी खासी खलबली मची थी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी सलोनी कुमारी से मुलाकात की थी तथा एक से एक पत्रकार और साथ में बहुत सारे अधिकारी सलोनी कुमारी से मिलने उनके घर पहुंचे थे। डीएम साहब ने एक दिन के लिए इनको डीएम बना दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक दिन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी बना दिया और बहुत सारे लोग एक साथ
पहुंचकर सलोनी कुमारी को तरह तरह की सांत्वनाएं दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, मैं उस समय भी बोला था कि ऐसे कितने बच्चे बिहार में वायरल हुए जिनका भविष्य आज भी वही है जहां पे रहना चाहिए, और सलोनी कुमारी के साथ भी वही हुआ। और आज भी सलोनी कुमारी इस आस में अपने घर में बैठ के राह देख रही है कि कौन हनुमान की तरह आए और उनके भविष्य को संवारने के लिए उनको मदद कर जाए। दोस्तों, ऐसे तो एक बार वायरल होने का दौर था और सबने सलोनी को अपने हाथ पे उठाकर और तरह तरह के दावे और वायदे किए, लेकिन आज भी सलोनी उसी जिल्लत की जिंदगी जी रही है जो बाकी लोगों को जीना नागवार गुजरती है। ना तो सलोनी के पास रहने के लिए एक घर है, और उस समय वहां के वर्तमान मुखिया जी ने एक कॉलोनी देने की बात कही थी और डीएम साहब ने भी जल्दबाजी में इस पर पहल करने की बात कही थी, लेकिन आज भी सलोनी वैसे ही दर दर की ठोकरें खा रही है और उसके भविष्य को संवारने के लिए कोई नहीं आया। दोस्तों, आपको बताते चले कि एक दौर था जब सलोनी कुमारी ने नीतीश कुमार के शराबबंदी अभियान को आगे बढ़ाते हुए और उन्होंने एक गाना गाया था जिसको लाखों लोगों ने पसंद किया था, और इसी आधार पर सलोनी कुमारी वायरल हुई थी। और लग रहा था कि उस समय बिहार सरकार सलोनी कुमारी को बिहार में शराबबंदी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त कर देगी, तो सलोनी कुमारी को तरह तरह की सुविधाएं भी सरकार के द्वारा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज भी तिलौथू की ये लड़की अपने को संघर्ष में सामने रखी है और आज भी ये उसी तरह से जिल्लत की जिंदगी जी रही है। दोस्तों, बहुत सारे लोग उस समय सलोनी को मदद करने पहुंचे थे और किसी ने कुछ दिया और किसी ने कुछ दिया, लेकिन आज तक सलोनी के भविष्य को बनाने संबंधित या उसके भविष्य की जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं मिला। न्यूज़ 555 डेज ने उस समय भी कहा था कि पूरे बिहार से ऐसी प्रतिभाएं जो अनमोल है उसको चुन चुनकर बिहार सरकार को एक अलग व्यवस्था करनी चाहिए, जिनसे वो बहुमुखी प्रतिभाएं जो समाज में उभर रही हैं और उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनको उचित सुविधा मुहैया हो सके। दोस्तों, ये लड़की सलोनी कुमारी आज भी उसका, जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि न जाने कितने ऐसे यूट्यूबर और पत्रकार आए जो उनके इंटरव्यू और उनके वीडियो के माध्यम से अच्छे खासे पैसे कमा चुके हैं, लेकिन आज भी उस लड़की का एक पेज जो है उसको बार बार रिपोर्ट मारा जाता है। दोस्तों, रिपोर्ट मारने के इस घटना पर आपको बता दें कि पूरे बिहार में यूट्यूबरों का एक गैंग एक्टिव है जो आने वाले नए पत्रकारों या नए कलाकारों के वीडियोस को अपने ज्यादा फॉलोअर्स होने का फायदा उठाते हुए रिपोर्ट करते हैं और उनको आगे नहीं आने देते हैं। अब यहाँ पर रोल जनता का बढ़ता है कि जो प्रतिभाएं लायक है और आगे बढ़ना चाहती है उनको जनता आगे बढ़ाए और उनके पोस्ट को शेयर करें, क्योंकि आपके समाज हित में सोचने वाले और भी युवा और लोग जो आपके लिए भला सोचते हैं, ये चंद यूट्यूबर उस पर कब्जा जमा बैठे हैं और इन्होंने एक समूह बना रखा है, और जैसे ही समाज का कोई नया प्रतिभा या नया बच्चा या नई बच्चियां सामने उभरना चाहती हैं, उसको ये रिपोर्ट करते हैं या तो उसको ये हैंग करने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि जब सलोनी कुमारी वायरल हुई थी तो 20 के संख्या में यूट्यूबर्स और पत्रकार वहां पहुंचे, उससे फायदा लिया, पैसे कमाए, लेकिन आज सलोनी वही दर दर भटक रही है और उसको मदद करने कोई नहीं गया। लोग दावे तो बहुत करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे दावे कर देते हैं कि हमने इतने बच्चों का भविष्य सुधारा और जीवन सुधारा, लेकिन आज भी सलोनी नाम की ये बच्ची इस आस में है कि शायद कोई समाज से उभरे और हनुमान बन के उसकी मदद कर दे, लेकिन आज भी उसकी मदद के लिए कोई नहीं है। सलोनी कुमारी की मां ने भी लोगों से यह दरख्वास्त की कि जितने लोग वादे करके गए थे शायद वो भूल गए हैं और उसे अपने वादे को याद करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि बिहार में न जाने ऐसी कितनी प्रतिभाएं पनपी और फिर से वही जहां थी वही चली गई। आपने देखा था कि भारत सरकार ने बहुत सारे एनआरआई और विदेश में रहने वाले भारतीयों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसमें बहुत सारे भारतीयों ने यह भी जवाब दिया
कि जब हमें बढ़ने और मदद की जरूरत थी तो भारत जैसे देश से या हमारे राज्य से हमें कोई मदद नहीं मिली, और वो मदद करने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश सामने आए थे। तो आज भी हम अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों की ही सेवा करेंगे। अगर भारत सरकार या बिहार सरकार हमारे इन प्रतिभाओं की खुद से इज्जत करना शुरू करे तो ये प्रतिभाएं अपने देश में रहकर ही सेवा करेंगी। और जिस तरह से आज भारतीय प्रतिभाओं के बदौलत दूसरे देश पूरे विश्व में शीर्ष पर बने हुए हैं, आज भारत भी आने वाले समय में शीर्ष पर हो सकेगा और अपने भारतवासियों के बदौलत ही हो सकेगा। जैसा कि आपने देखा कि आज भी कोका कोला और गूगल जैसे देश के बड़े कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं, और ये प्रतिभाएं भारत में ही पैदा हुई थी। इसलिए हम भारत सरकार और राज्य सरकारों से भी ये अनुरोध करते हैं कि यदि कोई गरीब प्रतिभा अपने को आगे निकालने के लिए सामने आ रही है और उसमें उस तरह का टैलेंट मौजूद हो तो उसको विशेष सुविधा सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, जिससे वो व्यक्ति या बच्चा अपने को आगे बढ़ाए और अपने प्रतिभाओं को निखार पाए। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, पटना ब्यूरो। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, अयोध्या ब्यूरो।